नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। दिनांक 23 मार्च को शास्त्री भवन खलासी लाइन में रामत्व से रामराज परिषद के द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ संगीतमय ओम मिश्रा के भजन के साथ हुआ। तबले पर संगत हरीश झा ने की। आए हुए लोगों का मन मोहा। आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए यही संदेश दिया कि हमको अपने परिवार के संस्कार में रामत्व को सम्मिलित करें। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शिव शरण त्रिपाठी को सनातन धर्म रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने दी जानकारी। कानपुर से मुख्य संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। विद्वानों ने, विश्वविद्यालय की अकादमियों ने, गोष्ठियों में प्रोफेसरों ने यूटोपिया कहा, स्वप्न लोक कहा कि सिर्फ ये एक यूटोपिया है जिसे कभी साकार होता नहीं देखा जा सकेगा भविष्य में। लेकिन आज देखिए, निराला राम की शक्ति पूजा में कहते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। और आज हमारे सामने आज फिर वही समय आ चुका है जहां हम चारों तरफ अपने एक अंधेरा देख रहे हैं। हम शायद तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। मिसाइलों की और ये विज्ञान की प्रगति की अंधी लड़ाई हमें ना जाने के शोर लेके जा रही है। और इस समय राम राज्य हमें एक ऐसे रोशनदान के रूप में दिखता है जहां से हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है कि शायद अगर हम रामत्व और राम राज्य की ओर बढ़ेंगे तो हम दोबारा से वहीं पहुंच पाएंगे जिसे लोगों ने यूटोपिया कहकर नकार दिया था। जब राम राज्य की बात आती है तो क्यों ना राम के राज तिलक से ही शुरू किया जाए। नमस्कार, इस समय मैं हूँ कानपुर पर और कानपुर पर एक कार्यक्रम चल रहा है सनातन वैदिक रामराज परिषद का। हमारे साथ हैं इस परिषद के मुख्य अध्यक्ष जी। मैं इनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार। सर, आपका स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ में स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दो। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए मुझे। आज सनातन वैदिक रामराज परिषद के तत्वाधान में चैत्र शुक्ल पंचमी को राम राज्याभिषेक दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। राम राज्याभिषेक का उत्सव मनाने के पीछे हम लोग की भावना ये है कि भारत में राम राज्य जैसी शासन प्रणाली की स्थापना हो। आज जब सारे देश में और सारे विश्व में आप देख रहे हैं कि युद्ध अपनी विभीषिका से परेशान है प्रत्येक मनुष्य, तो राम राज्य ही एकमात्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसकी स्थापना से मनुष्य सुखी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही रामचरितमानस में वर्णन किया है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो आज ये इनकी जो पंक्तियां हैं और ज़्यादा प्रासंगिक हो उठती हैं जब चारों तरफ युद्ध की ज्वाला में मनुष्य जल रहा है, निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं और अस्पतालों में और स्कूलों में हत्याएँ की जा रही हैं। तो ऐसे में हम फिर से ये विचार करें कि राम राज क्या है, राम राज को कैसे लागू किया जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष में एक महानुभाव को सनातन धर्म के ऊपर काम करने के लिए 1 लाख रुपए का एक पुरस्कार चेक और एक चांदी का मेडल और एक स्मृति पत्र देकर उनको पुरस्कृत करते हैं। तो इस बार के हमारे जो विजेता हैं वो श्री शिव शरण त्रिपाठी जी हैं जो दी मॉरल के संपादक हैं। तो वो आए हुए हैं, उन्हीं का हम लोग आज सनातन धर्म रत्न 2026 के रूप में उनको मेडल देंगे और सम्मानित करेंगे। उसके बाद बार एसोसिएशन कानपुर की नई कार्यकारिणी का भी हम लोग यहाँ पर सम्मान करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम है आज का। बहुत बढ़िया सर। मैं ये चाहता हूँ जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। देश में जो इस समय स्थिति है, विदेशों में, हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो रामराज की कल्पना आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से आप जो भी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दे दीजिए। देखिए, 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम हुए थे, ऐसा हमें पुराणों में वर्णन आता है। लेकिन उसकी स्मृति आज भी बनी हुई है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि रामराज क्या है, जिसकी स्मृति आज भी बनी हुई है। यहाँ लोग 10 साल 20 साल शासन करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि कौन थे होंगे कोई। अभी आपसे पूछा जाए तो नाम गिनाने के लिए तो आप गिना नहीं पाओगे भारत के कितने प्रधानमंत्री कब रहे हैं, लेकिन राम का आज भी याद किया जाता है। तो 9 लाख वर्ष पूर्व इस शासन में क्या ऐसी विशेषता थी कि जिसको हम लोग आज भी चाहते हैं। तो उसका कारण अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो हम जो मनुष्य है उसकी आत्मा तो अमर है। तो कभी न कभी हम लोग रामराज के ही प्रजा रहे हैं, तो इसलिए हमारे सबके हृदय में वो रामराज बसता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रामराज जैसी शासन प्रणाली राम के चरित्र को अपना के, तो हमारा कार्यक्रम का नाम ही राम से रामत्व और रामत्व से रामराज। हम पहले खुद स्वयं राम के गुणों को धारण करें, राम बने, फिर राम उसी राम तत्व को सबके अंदर व्याप्त हो, फिर रामराज आए।
बहुत बढ़िया संदेश दिया भाई साहब ने, धन्यवाद भाई साहब आपका।